बोल न्यूज के एंकर अरशद शरीफ का जसद खाकी आज पाकिस्तान लाया जाएगा। सीनियर सहाफी को केन्या के शहर नैरोबी में गोलियों का निशाना बनाकर कत्ल किया गया। कत्ल की वजूहात मालूम ना हो सकी। 49 साल जिंदगी में अरशद शरीफ हमेशा हक और सच के लिए डटे रहे। कौमी और बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारों में तहकीकाती रिपोर्टिंग की, अस्करी मामलात पर गहरी नजर रखते थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अरशद शरीफ के घर पहुंचे। अहले खाना से इजहार ताज़ियत की। कहा, अरशद शरीफ की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। अरशद शरीफ ने सच बोलने की आखिरी कीमत अपनी जान की सूरत में अदा की। इन्हें मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क रूपोश होना पड़ा। वो ताकतवरों को बेनकाब करने के लिए सोशल मीडिया पर सच बोलते रहे। इमरान खान ने कत्ल की अदालती तहकीकात का मुतालबा किया। अरशद शरीफ की वालिदा की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, अरशद शरीफ की बॉडी कहां है? सेक्रेटरी दाखिला और खारजा मकतूल के अहले खाना से मुलाकात करें। अदालत ने आज रिपोर्ट तलब कर ली। अरशद शरीफ की शहादत पर पूरी कौम सोगवार, हर आंख अश्कबार। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी इज़हार अफसोस। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अरशद शरीफ के कत्ल की खबर सुनकर हैरान और परेशान हूँ। फवाद चौधरी बोले, अरशद शरीफ के कत्ल की खबर पर दिल लहू लहू है। शेख रशीद का कातिल बेनकाब करने का मुतालबा। of अरशद शरीफ सीनियर जर्नलिस्ट, हमारा जो एक्टिंग फॉरेन सेक्रेटरी साहब है वो यहाँ का जो उनका वज़ीर है, उनको फॉरेन ऑफिस बुला के इस मामले पे बात भी करेंगे। और वज़ीर आज़म साहब ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, उनका केन्या का जो सदर है उनसे फ़ोन पे टेलीफोनिक राब्ता हुआ। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की वफात पर दुख हुआ। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, केन्या में हमारा सिफारत खाना सारे मामले को देख रहा है। वज़ीर आज़म ने भी केन्या के सदर से फ़ोन पर बात की है। कौमी असम्बली में अरशद शरीफ के हक़ में मज़म्मती करारदाद मंजूर। केन्या हुकूमत की रिपोर्ट आना ज़रूरी है। अरशद शरीफ की शहादत पर किसी को सियासत करने की ज़रूरत नहीं। मरीम औरंगज़ेब की रिहाइश का आमद, अहले खाना से ताज़ियत। कहा, वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़ारजा को मैयत की जल्द वापसी की हिदायत दी है। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा आसिफ इफ्तिखार कहते हैं, मैयत की शनाख्त कर ली गई है, नैरोबी सर्दखाने में मौजूद है। बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की केन्या में नागाहानी वफात पर गहरा दुख है। ISPR का बयान। कहा, अल्लाह ताला अरशद शरीफ के दर्जात बुलंद करे। दुख की इस घड़ी में लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। अरशद शरीफ साहब की जो आज कीनिया में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, इस पे ना सिर्फ सहाफ़ी बरादरी बल्कि पूरा पाकिस्तान अश्कबार है। सबसे पहले मैं आज अरशद शरीफ के जो कत्ल किया गया है उसकी मजम्मत करता हूँ और मैं सहाफ़ी बरादरी से इज़हार यकजहती करता हूँ। अरशद शरीफ की शहादत पर मुल्क के छोटे बड़े शहरों में एहतजाज। सीनियर सहाफ़ी की शहादत पर सोशल मीडिया पर भी भौचाल। सारिफीन ने अपने अपने जज्बात का इजहार किया। अरशद शरीफ टॉप ट्रेंड बन गया। अरशद शरीफ की जो शहादत है, ये दिल बैठ जाता है ये कहते हुए। अरशद शरीफ की शहादत, यकीन नहीं आता कि अरशद शरीफ अब हम में से नहीं है, अल्लाह के काम है। लेकिन कुछ सोचें, कुछ खुदा का खौफ करें, ये इस सिलसिले को रुकना चाहिए। और आप सबसे दरख्वास्त है कि आप लोग दुआ करें, जितने लोग भी सुन रहे हैं, कि अरशद भाई की मैयत पाकिस्तान पहुंचे और उस आदमी को उसकी शान के मुताबिक हम उसकी तदफीन कर सकें। बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की शहादत पर गमजदा सीनियर सहाफियों का नैरोबी में कत्ल की फौरी तहकीकात का मुतालबा। समी इब्राहिम, इमरान रियाज खान, बोल फैमिली की शहादत की मजम्मत। जसद खाकी जल्द अज जल्द वतन वापस लाने के लिए इकदामात की अपील।
इमरान खान के इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, इमरान खान नाअहली केस में जल्दबाजी क्या है। 3 दिन में मुसद्दिका कॉपी ना मिली तो मामला देखेंगे, जब फैसला ही नहीं तो फिर किस फैसले को मुअत्तल करें। तहरीरी फैसला आने दें, नाअहली का फैसला आज ही मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की तैनाती की सिफारिश कर दी। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी के नाम शामिल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।